सत्संग को जिन्होंने सत्संग की दृष्टि से जाना ना, वो तो इस वाणी की बात में ही आ गया कि भागों वाला दिन आए, दरबार में कब जाऊं या गुरु के दर्शन मुझे कब हों, उससे बड़ा दिन कोई नहीं है। ये एक गुरु भक्त की, ये एक सच्चे परमार्थी की, जिसके दिल में लगन और विरह पक्की है, ये उन लोगों की वाणी है। और ये उन भक्तों के प्रति है जिनके दिल में विरह है, प्रेम है, जो अपने मालिक से मिलना चाहते हैं। और इस नश्वर संसार से जाना तो सभी को है, लेकिन एक नेक काम करके जाता है एक आदमी, ऐसे ही धूड़ फाक के जाता है। जो नेक काम करके जाता है उसको याद रखा जाता है, सदियों तक याद रखा है, उसके सिद्धांत जिंदा रहते हैं, उनकी शिक्षाएं अमर हो जाती हैं। लेकिन एक जाता है उल्टे सीधे कर्म करके, नाम तो शायद उसका भी लिया जाता होगा लेकिन बुराई में, उनके लिए अच्छे शब्द नहीं निकल सकते, उनके बारे में कोई भला नहीं कह सकता। और संतों के दरबार की ये सच्चाई है कि वहां झूठा टिक नहीं सकता। जिसके दिल में कपट होगा, जिसके दिल में पाखंड होगा, जिसकी चाहत दुनिया की चीजों के होगी। क्यों कही स्वामी जी महाराज, जगत भाव भोगन की आशा त्यागो रे मेरे प्यारे, त्याग। जगत के भाव और भोगों की जिसकी आशा, वो सत्संग में क्या लेंगे? उनकी तो लालसा ही दूसरी है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लालच के लिए, उनकी मंशा कुछ और होती है। उनकी मंशा पूरी होती रहती है तो ठीक, सत्संग बहुत अच्छा, गुरु बहुत अच्छा, नाम हमारा बहुत ऊंचा, बहुत गीत गाएंगे। लेकिन जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती तो कोई गुरु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सत्संग नहीं। उनके लिए क्या मायने रखता है भागों वाला दिन? गुरु दर्शन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु की पीड़ा जिसके दिल में होती है, उनके तो आप अगर इतिहास पढ़ के देखोगे तो उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपने आप को कुछ जाना मानना ही नहीं। उन्होंने अपना गरीब परिवार को कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में। उन्होंने ना अपने मन का ख्याल पूरा किया, ना तन की शुद्धि रही और न दुनियादारी की और उन्होंने कभी ख्याल किया। उनकी एक ही आस्था, एक ही उद्देश्य रहा कि जिससे मुझे ज्ञान मिला है, जिससे मुझे ये मार्ग मिला है, जिसने मेरे कल्याण का रास्ता खोला है, उससे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में है क्या? पेट पालने का साधन तो हर कोई करता है। सुअर, कुत्ता, दूसरे जानवर भी अपना पेट पालते हैं, लेकिन क्या खा के? गंदगी खा के। तो इस तरह के जो ख्यालात वाले आदमी हैं, गंदगी को ही ढोते हैं और कुछ नहीं होता। गुरमुखों का रास्ता तो ये है कि जो कुछ उनको जैसा मिलता है, कोई उनको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन उनको परवाह नहीं है। उल्टे सीधे वचन का जो नहीं मानने दुख कहें, कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरमुख वो है जो उल्टे सीधे वचन को बुरा मानता ही नहीं, उसका दुख नहीं मानता। अगर उल्टा दुनियादारी की नजरों में लगता है, लेकिन गुरु उल्टा क्यों कहेगा किसी को? गुरु उल्टा क्यों कहेगा? गुरु के दिल में तो दया होती है, गुरु के दिल में तो प्रेम होता है, वो तो हमारा हितकारी है, उसके वचन तो हमारे लाभकारी हैं, हमारे लिए गुणकारी हैं, हमारे सुधार के लिए, कल्याण के लिए हैं, हमें बेहतर बनाने के लिए हैं। शिष्य को दबाने के लिए गुरु का उपदेश है किसी का? लेकिन कौन लोग मानते हैं? जिनके विचार विपरीत हैं, जिनके नकारात्मक विचार हैं, जिनकी मतलब की चीज नहीं है, उनको ये वचन अच्छे नहीं लगते। वो लोग तो सत्संग में आके भी लेकर जाते हैं, भाग जाते हैं, कैसे टिकेंगे? उनकी मतलब की बात नहीं है। और जो आया तो वो तो भुला देगा, सब कुछ भुला देगा। उससे तो अगर पूछ के देखोगे तो दुनिया एक तरफ और उसका गुरु, उसका धर्म एक तरफ है। धर्म के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है, इतना आसान रास्ता नहीं है। और ये
इंसान क्या करता है उसकी प्रकृति दिखा देती है। जिसका गुरु से और सत्संग से प्रेम किसका होगा? जो भजन करता होगा।